नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किसान मेले में और यूनिवर्सिटी का ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर की जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको कैसे बचाया जाए, खेत से हार्वेस्ट करने के बाद कैसे उसका स्टोरेज किया जाए, ये इस टेक्नोलॉजी पर यहाँ काम होता है। हमारे साथ इस वक्त डिपार्टमेंट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर महेश मौजूद हैं। डॉक्टर महेश ने ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है दाल का, ग्रेन यानी उसको स्टोरेज करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इससे आप दाल को और जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये कैसे काम करता है इस बारे में हमारे साथ बताने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर महेश। डॉक्टर महेश, ये क्या है और कैसे काम करता है? ये हर्मेटिक स्टोर है, हमारे साथ हरपाल जी है, इसको ऑपरेट करते हैं। ये हर्मेटिक स्टोर का मतलब हो गया कि हमने किसी भी ग्रेन को स्टोर कर लिया, चाहे दालें हैं, चाहे पैडी है, चाहे वीट है, कोई किसी तरह का भी फूड ग्रेन है वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। और उसके बाद उसके अंदर हमने किसी तरह की कोई दवा, कोई सल्फास, वो चीज़ें यूज़ नहीं करते। वो चीज़ें हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करते। और उसके अंदर गैशियस कम एनवायरनमेंट से ही ग्रेन के अंदर हम इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें ये नीचे से भी ये लगा हुआ है कवर और दूसरा कवर ऊपर से है। ये जिप लगाने के बाद इसको कवर कर दिया गया है। तो इसमें आपका मकसद क्या है कि एयर नहीं जानी चाहिए? पहला तो हम सबको सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट में कोई 29% के करीब ऑक्सीजन होती है और बाकी हमारे पास है नाइट्रोजन, मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.3%। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, क्रॉप रेस्पायर करती है, तो उसके अंदर उसकी सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्रॉप का अपने लिए भी और जो कीड़े मकोड़े हैं, जो फंगस लगी है, उन सब के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी ग्रेन लिया, खास तौर पे वो ग्रेन जो ऑर्गेनिकली ग्रोन है, उसको किसी तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का एक्सपोजर नहीं देते, सल्फास टाइप नहीं लगाते। हम इस प्लास्टिक के बोरे के अंदर, बैग के अंदर वो इंडिविजुअल बैग रख देते हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हमने 100 बैग रखे हुए हैं। उसके बाद हम नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश कर देते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड 35% कंसंट्रेशन के ऊपर जाती है, तो जो इस तरह की भी लाइफ है, अगर हिडन इन्फेस्टेशन है, इंसेक्ट है, कोई माइक्रोब्स है, कोई फंगस है, वो सारी किल वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन का लेवल भी देखते हैं। वैसे दोनों इंटरलिंक्ड नहीं है। ऑक्सीजन 10% से कम या कार्बन डाइऑक्साइड 35% से ज़्यादा अगर हम 2 वीक के लिए रख लेते हैं, तो फिर इसके अंदर किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा कभी भी पैदा नहीं होता। जैसे डॉक्टर साहब अभी आजकल बात चलती है कि ऑर्गेनिक, हर चीज़ में आदमी ये देखने लगा क्या ये ऑर्गेनिक है, अगर ऑर्गेनिक है तो हेल्दी है, ये ऐसा वो मानते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। इसको स्टोरेज करने के दौरान क्या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं या होती हैं कि जिससे वो जो ऑर्गेनिक वाली बात है वो ख़त्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर हमने कुछ नहीं यूज़ करना, यही तो इसकी यूएसपी है। मतलब ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक अगर है। खेत से ऑर्गेनिक आई है फसल तो यहाँ भी ऑर्गेनिक रहेगी? कोई सल्फास, कोई फास्फिन गैस, किसी तरह का एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, कोई स्प्रे नहीं है। वो तो चीज़ें, एक तो वर्कर जो स्प्रे करता है उसके लिए भी डेंजरस है जी, और साथ वो भी में इनहेल करता है, वो भी इनहेल करता है उसके लिए, और साथ में जो हमारी क्रॉप है उसके साथ भी एक्सचेंज में रहती है। तो ये जो सिस्टम है, इसका मैकेनिज्म जो आपने तैयार किया है, इससे हम कितने टाइम पीरियड तक इसको ग्रेन को रख सकते हैं? अनलिमिटेड, क्योंकि हमने बहुत जगह पे देखते हैं कि पुरानी स्ट्रक्चर निकली है, किसी ने अनार स्टोर किया था कोई बहुत समय पहले, वो पता चलता अभी भी ठीक निकला। तो इसके अंदर कम से कम 10 साल तक कुछ नहीं होगा, 168 है। ये अभी कितना स्टोरेज है? अभी हमने 5 टन है? 5 टन है, 50 क्विंटल है। ये हमारा 50 रिसर्च का क्विंटल प्रोजेक्ट है, ये ये रिसर्च का है। हाँ जी। अगर इसी की हम 5 टन की बात करें कैपेसिटी की, तो इस पे जो इसको स्टोरेज करने का खर्च आया है वो कितना है लगभग? देखो, हमारे 450 रुपये का करीब हमको एक गैस का सिलेंडर लगता है, वो लगता है। उसके बाद तो कोई खर्च नहीं है। इसके अलावा ये भी कवर है? ये कवर, हाँ, ये हमको ये कवर कितने का होगा? ये कवर तो देखो, ये इसकी 20 साल की लाइफ है, ये कोई 1.25 लाख का कवर है। पर 5 टन के लिए जो कवर आएगा अप एंड डाउन वाला 2 कवर, ये कितने लाख का बताया आपने? ये 1.25 लाख का। 1.25 लाख का, और 20 साल इसकी लाइफ है। 20 साल तक ये काम करेगा और इसको हम अच्छे से रखते हैं। धूप में, पानी में खराब कहीं नहीं, कहीं भी हमने इसको एडवर्स कंडीशन में रखा है। कहीं भी रखो, जहाँ पे फील्ड में जगह, फील्ड पे रखो। जी।
तो अगर जहाँ पे कहीं भी ओपन में जगह कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ये तो कब तक उम्मीद करें कि एक फार्मर के लिए या जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो भी स्टोरेज करती हैं ग्रेन का, तो उनको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा? देखो, ये टेक्नोलॉजी बेसिकली चली इजराइल से, उसके बाद ये बनी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। यहाँ पे हमारी बल्क स्टोरेज नहीं, ट्रेडिशनल स्टोरेज है, बट ये इफेक्टिव बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक का एप्लीकेशन इसमें बहुत इफेक्टिव है। अगर हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर हो जाता है या लोकल मटेरियल से हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो पीवीसी हुई है, तो इसकी खर्चा बहुत मिनिमल कम हो जाएगा। मतलब अभी जो आपने इसका बताया 1.25 लाख रुपया 5 टन का, तो ये बाहर से आया इसलिए 1.25 लाख का है, और अगर ये अपने यहाँ डोमेस्टिक में मैन्युफैक्चर होता है तो और सस्ता होगा? बहुत सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। ये फिलीपींस से मैन्युफैक्चर, ये फिलीपींस का है। तो देखा दर्शकों आपने कि 5 टन अगर दाल या गेहूं जो भी है उसको आप स्टोरेज करते हैं तो एक 1.25 लाख रुपए का ये कवर खरीदना है, और 400 से 450 रुपए का, जैसा डॉक्टर महेश ने बताया, एक सिलेंडर गैस का लेना होगा, वो इसमें छोड़ी जाती है। उसके बाद इसको कवर्ड करके रख दीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है। अगर हमारे देश में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो गई तो ये और सस्ता हो जाएगा। बहुत कम लागत में आप अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आप चाहें इसमें रख सकते हैं, अनाज पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसी तरह के और जानकारी पर एक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए किसान तक पर।